दोस्तों, देश इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि लॉकडाउन के दौरान लोन की किस्त के ब्याज में छूट मिलनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से जवाब मांगा था। दरअसल महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीज की थाने इकाई ने रिजर्व बैंक के 22 मई को जारी सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस सर्कुलर में कोविड-19 महामारी के कारण ऋण वसूली पर 6 माह के लिए रोक के दौरान ऋण की राशि पर ब्याज वसूलने की बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऋण स्थगन की अवधि में ब्याज वसूलना पूरी तरह विनाशकारी और गलत है और इसने ऋण स्थगन के लाभ को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने हलफनामा दायर कर 6 महीने के मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग को गलत बताया। आरबीआई ने कहा कि लोगों को 6 महीने की ईएमआई अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस दौरान अगर कोई अपने लोन की किस्त नहीं चुका पाता है तो बैंक उस पर दबाव नहीं बनाएंगे और न ही ऐसे लोगों को डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाएगा। इस चूक पर किसी भी तरह की पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी और क्रेडिट रेटिंग भी खराब नहीं होगी, लेकिन इस माफी अवधि का पूरा ब्याज लोगों को चुकाना होगा। कोरोना लॉकडाउन जारी रहने की वजह से खासकर कॉर्पोरेट जगत द्वारा इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि मोरेटोरियम की सुविधा 3 महीने तक बढ़ाई जाए। रिजर्व बैंक ने इसे पहले मार्च से मई तक के लिए किया था, फिर बाद में से 1 जून से 31 अगस्त के लिए 3 महीने और बढ़ा दिया है। यह ऐसे सभी खातों के लिए उपलब्ध है जो 1 मार्च 2020 तक स्टैंडर्ड एसेट हैं। आवश्यक कागजी कार्रवाई से बचने के लिए सभी ग्राहकों को यह सुविधा दी गई है कि इसमें लोन की ईएमआई के पेमेंट से 90 दिन की मोहलत है। अगर बैंक का कोई कर्मचारी या कलेक्शन एजेंट पेमेंट के लिए पहुंचते हैं तो इसमें ग्राहक को परेशान होने की जरूरत नहीं है और बैंक स्टाफ या कलेक्शन एजेंट को बताना चाहिए कि आप रेगुलेटरी पैकेज के तहत दिए जा रहे बेनिफिट का लाभ उठाना चाहते हैं। बैंक द्वारा कस्टमर को रिकवरी के नाम पर एजेंट द्वारा शोषण किया जाना गलत है। बैंकों व रिकवरी एजेंटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। आइए आज हम बात करेंगे इन्हीं दिशा निर्देशों के बारे में कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। प्रथम, रिकवरी एजेंट का काम कस्टमर को गाइड कर उसे बैंक के लोन की रकम का भुगतान करने के लिए तैयार करना होता है। वह कस्टमर को शारीरिक, मानसिक या किसी और तरीके से परेशान नहीं कर सकता। अगर कस्टमर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है और बैंक के केस को रिकवरी एजेंट को सौंपा जाता है तो उसे पहले यह जानकारी कस्टमर को देनी होगी। अगर कस्टमर पहले कोई शिकायत कर रखी है और बैंक ने उस पर कार्रवाई नहीं की है तो रिकवरी एजेंट को केस नहीं सौंपा जा सकता। दूसरा, रिकवरी एजेंट का एड्रेस और फोन नंबर कस्टमर को दिया जाना जरूरी है। एजेंट को भी उन्हीं नंबरों से कस्टमर को कॉल करना चाहिए जो बैंक ने कस्टमर को उपलब्ध कराए हैं। एजेंट को कस्टमर से सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे के बीच ही संपर्क करना होगा। कस्टमर को यह अधिकार है कि वह एजेंट को एक तय वक्त पर फोन करने और मीटिंग के लिए टाइम तय करने का कह सकता है। कस्टमर रिकवरी एजेंट से आई कार्ड और अथॉरिटी लेटर भी दिखाने की मांग कर सकता है। रिकवरी के लिए एजेंट कस्टमर के पड़ोसियों या मित्रों या रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर सकता। परिवार में कोई दिक्कत आने पर कस्टमर एजेंट को तय किए गए वक्त पर आने या फोन करने से मना कर सकता है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि रिकवरी एजेंट बनने के लिए उसे 100 घंटे का ट्रेनिंग दी गई हो। इसके साथ ही उसे इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। एजेंट द्वारा की गई कोई गलती के लिए रिकवरी एजेंट पर बैन लगाया जा सकता है और बार बार शिकायत मिलने पर बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बैंक को लोन के भुगतान देरी से होने पर उस पर लगने वाला ब्याज और दूसरी संभावित स्थितियों की जानकारी कस्टमर को देनी चाहिए। विवाद की स्थिति में यह कस्टमर कहां शिकायत कर सकता है, इसकी जानकारी बैंक को देनी चाहिए। किसी भी तरह का लोन एग्रीमेंट एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर इसमें गड़बड़ होती है तो सिर्फ सिविल कोर्ट में ही कानूनी प्रक्रिया की जा सकती है और बैंक रिकवरी एजेंट के लिए जोर जबरदस्ती कार्य नहीं कर सकता। यानी रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर से जोर जबरदस्ती या धमकाकर उससे पैसे वसूल की कार्रवाई नहीं कर सकता। पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और क्रेडिट कार्ड की सीमा अगर 10 लाख से कम है तो बैंक कस्टमर से वसूली के लिए लोक अदालत में केस दर्ज करा सकता है और रकम इससे ज्यादा है तो मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। रिकवरी एजेंट का फोन आने पर सबसे पहले उस संस्था से संपर्क करें जिसकी सूचना आपको बैंक द्वारा दी गई है या जिस संगठन के नाम पर फोन आया है। अगर एजेंट उस बैंक या संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप उसे अटेंड करने के लिए मजबूर नहीं है। फोन पर एजेंट द्वारा दी जाने वाली धमकियों को अगर कोई रिकॉर्ड कर सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में बैंक व एजेंट दोनों ही इस तरह की बातों से मुकर जाते हैं। रिकवरी एजेंट द्वारा बार बार उकसाए जाने पर भी धीरज न खोएं, बल्कि ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनें। अगर आप रिकवरी एजेंट के जरिए हल नहीं चाहते हैं तो बैंक को सीधे मामले को निपटाने के लिए भी लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारा आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।